दिल्ली में रहते हैं तो अलर्ट हो जाइए। दिल्ली अब सिर्फ राजधानी नहीं है, बल्कि दिल्ली लापतागंज बनती जा रही है। यहाँ हर दिन 50 से ज्यादा लोग बिना किसी सूचना के गायब हो रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी, या यूं कहें कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी, या चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत वाले देश की राजधानी है, जहां 150 से ज्यादा दूतावास है, 788 सांसद का आवास है, जो कि लॉ मेकर हैं, जो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, या यूं कहें कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इन सब का आवास जिस जगह पे हो, जहां 250 से ज्यादा अरबपति रहते हो, इतनी अहम और संवेदनशील जगह के होने के बावजूद 2025 की डेटा बताते हैं कि 24,508 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 14,870 महिलाएं हैं। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ जनवरी 2026 में टोटल लापता लोगों की संख्या जो है वो 1,777 है। यानी अगर पर डे का काउंट किया जाए तो 57 व्यक्ति पर डे यहाँ पे गायब हो रहा है। यह आंकड़े आपको डरावने लग सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो आपका डरना जायज है। हालांकि दिल्ली पुलिस ये दावा करती है कि ये आंकड़े जो 2026 के हैं, ये पिछले साल से बेहतर हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे ये डेटा काफी सर्कुलेट हो रहा है, हर लोगों के पास पहुंच रहा है, जिससे जो पेरेंट्स रहते हैं, जो माता पिता रह रहे हैं, उनको अपने बच्चों को लेके बहुत ही चिंता बनी हुई है। अब असली सवाल पर आते हैं, क्या यह डेटा सही है? जवाब है हाँ, सही है। क्या माता पिता को इससे डरने की जरूरत है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। इसका कारण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। इसके अनुसार अगर 18 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का या लड़की लापता होता है तो उस केस को अपहरण या मानव तस्करी की आशंका में दर्ज किया जाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा गुस्सा होकर घर छोड़कर चला जाता है, तो उसके माता पिता 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और वह केस भी अपहरण की धारा में दर्ज होता है। अगर बच्चा 2-3 दिन बाद अगर वापस आ जाता है तो केस तभी बंद नहीं होता, या कई बार लोग पुलिस को आगाह भी नहीं करते, उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं करते, और इस वजह से केस चलता रहता है। या अगर वो कंफर्म भी करते हैं पुलिस को कि आ गया है, तब भी केस क्लोज होने में टाइम लगता है, और जिससे डेटा जो है वो इस लेवल पे बड़ा सा दिखता है। अब बात करते हैं कि डेटा क्या कहता है। एनसीआरबी का जो डेटा है उसके अनुसार ज्यादातर बच्चे माता पिता से झगड़ा करके या प्रेम संबंधों के कारण घर छोड़ते हैं, लेकिन उनका जो कंप्लेंट होता है वो अपहरण की गिनती में आता है। अगर कोई नाबालिग जो कि 18 साल से कम का है, 15 और 18 या 12-18 के बीच का है, वो अगर घर छोड़ के जाता है घर वालों से गुस्सा होके या किसी प्रेम संबंध के वजह से, तो उसकी कंप्लेंट थाने में जो लिखी जाती है वो अपहरण की या मानव तस्करी का जो होता है उसमें किया जाता है। और कई बार उन्हें पेरेंट्स जो है वो समझा के वापस लेके आते हैं, पर वो केस क्लोज नहीं होता, केस चलता रहता है। डेटा यह भी बताता है कि ज्यादातर बच्चे मिल जाते हैं। जो डेटा है वो ये बता रहा है ज्यादातर बच्चे मिल जाते हैं। 15 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको ट्रेस करना इजी होता है, लाइक उन्हें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मोबाइल होता है या ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो पुलिस को हेल्प करती है, और पुलिस उनको ढूंढ लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पे एक डेटा है जिसमें मिसिंग चिल्ड्रन इन दिल्ली का डेटा है, जिसमें 21, 22, 23, 24 और 25 इन सारे सालों का डेटा है, जिसमें ये बताते हैं कि 0 से 8 साल के जो है 2021 में 457 बच्चे जो वो मिसिंग हुए, जिनमें से कि 398 मिल गए, बरामद हो गए, और 59 जो हैं वो लापता रहे।
वही अगर 22 की बात करें तो 412 है, जिसमें 365 मिल गए। 23 की बात करें तो 464 टोटल लापता थे, जिनमें से 370 मिल गए, 94 जो है वो नहीं मिले। 2024 की बात करें तो 314 जो बच्चे हैं वो लापता, जिनकी लापता की कंप्लेंट लिखी गई, जिसमें से 242 मिले और 72 नहीं मिले। ऐसे 8 से 12 में अगर हम जाते हैं तो जो 25 का डेटा है, बेसिकली हम 25 की बात करते हैं, 2025 का डेटा है 466 जो बच्चे थे वो जिनकी मिसिंग की कंप्लेंट हुई, जिनमें से 375 मिल गए, 91 नहीं मिले। वहीं जब हम 12 से 18 साल की बात करते हैं तो उसमें 5081 बच्चे जो हैं वो मिसिंग, जिनकी मिसिंग की कंप्लेंट आई, जिनमें 3830 बच्चे जो हैं वो मिल गए और 1251 नहीं मिले। तो इस तरह से ये डेटा बता रहा है कि कुछ भी नया नहीं है, ये पहले से है। और इसमें जरूरी नहीं कि ये अपहरण का मामला हो। कई बार बच्चे घर से किसी से लड़ाई झगड़ा करके किसी चीज का अनबन हो जाता है, या कोई लव अफेयर का कुछ मैटर होता है, इस वजह से घर छोड़ के चले जाते हैं। तो यही है जो अभी सोशल मीडिया पे घूम रहा है। अब सोशल मीडिया पे चल रही कहानी की बात करें, एक फिल्म आ रही है मर्दानी 3, जो कि रानी मुखर्जी उसमें लीड रोल में है, जिसकी कहानी भी इसी तरह लड़कियों की लापता होने पर आधारित है। अगर अभी वैसे कंफर्म नहीं है, पुलिस भी इसको बोल रही है कि ये पॉइंट हो सकता है, ये एक एंगल हो सकता है, पर ये कंफर्म नहीं है। अगर यह सब उस फिल्म के पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा हो, लाइक पब्लिसिटी स्टंट है, तो इससे नीच और घटिया काम कुछ भी नहीं है। इससे दिल्ली में रहने वाले लोग जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके मन में डर पैदा हुआ है। जो दिल्ली के बाहर के भी हैं, वो अपने बच्चों को दिल्ली भेज रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं, वो भी बच्चों को बता रहे हैं कि किसी से मिलना नहीं है, किसी अनजान से बात नहीं करना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही घटिया काम है एक मूवी को चलाने के लिए, अगर आप ऐसा कुछ टूल यूज करते हो, जो कि गलत है, जो कि लोगों में डर का माहौल पैदा करता है। ये सरासर गलत है और ऐसे करने से बचना चाहिए। अब जरा टाइमिंग देखिए, इसी दौरान एक फिल्म का ट्रेलर भी जारी हुआ। पिछले 3 महीनों में जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है, सबकी लिस्ट निकालो। मर्दानी फिल्म के मेकर्स ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए लापता लोगों को लेकर डर का माहौल बनाया। ऐसा ही मामला पहले मुंबई में भी सामने आया था, जिसे बाद में महाराष्ट्र पुलिस ने अफवाह बताया। अफवाह फैलाकर डर पैदा करना और उसी वक्त मर्दानी 3 का प्रमोशन करना, आर्थिक फायदे और व्यूज के लिए भ्रम पैदा किया जा रहा है, जिसे दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले को प्रचार बताया है। तो दोस्तों, सच तो ये है कि डेटा सही है, लेकिन डर फैलाया जा रहा है। सावधान रहना जरूरी है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पे हर वायरल चीज सच नहीं होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। कुछ भी होता है, आप अपना दिमाग जरूर लगाएं। कुछ भी ऐसे फ्लो में ना चले कि सोशल मीडिया पे चल रहा है तो सही ही होगा। ऐसे मामलों में ज्यादातर फर्जी केसेस होते हैं और लोग अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए, या पीआर स्टंट जो बोलते हैं, उसके लिए ऐसे मोमेंट और ऐसे डेटा का यूज करते हैं। तो आप सतर्क रहें। ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल लापरवाह रहना कि ना यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है। बच्चे गायब भी हो रहे हैं, पर वो बहुत कम है, मतलब इतना डरावना नहीं है जितना आजकल चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखोगे, हर 3rd या 4th जो फीड है, रील्स जो भी चल रही हैं, उनमें आपको पुलिस वाले दिखेंगे कि वो अपने यूनिफॉर्म में हैं और लोगों को कहानियां सुना रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। या बहुत सारे हैंडल्स हैं जो आजकल लगे पड़े हैं अपने व्यू के चक्कर में, ये सारी चीजें फैला रहे हैं। तो आपको सतर्क रहना जरूरी है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, पर उतना बुरा भी नहीं है जितना बताया जा रहा है। अगर ये मर्दानी 3 मूवी नहीं आती तो इससे पुअर कंडीशन था। अगर पिछले साल की देखें, 25 की या 24 की देखें, दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि इससे पहले जो डेटा थे वो इससे भयानक थे, पर अभी उससे बेटर है, पहले से बेटर है। पर चूंकि ये मूवी आ रही है और उसके पब्लिसिटी के चक्कर में लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना, सावधान रहना। बाकी जिसका जो काम है वो करता ही रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा
तो आप इसे शेयर करें ताकि लोग बेवजह जो डर का माहौल है उससे बचे और अपनी जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल जैसे होती है वैसे रखें, काम करें अपना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।